हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अविनाश चौरसिया। एंड जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में ऑपरेटर्स को कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इंक्रीमेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने कुछ ऑपरेटर्स को कवर किया था, जैसे हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर में प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट था, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर था। ये सब हम लोगों ने कवर किया था। और कंपैरिजन ऑपरेटर में इक्वल्स टू कवर किया था, फिर उसके बाद आइडेंटिकल कवर किया था। कुछ इस तरह से हमने ये सारे ऑपरेटर्स को कवर किया था। और उससे पहले हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर कवर किया था। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा एक कंप्लीट समझ में आ गया होगा। और बाकी हम लोग का उसमें से दो ऑपरेटर अभी बचे हुए हैं, जो कि हमारे लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर हैं। इस वीडियो में हम लोग इन्हीं दोनों ऑपरेटर को कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर वर्क कैसे करते हैं और ये सब होते क्या है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर समझते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। बेसिकली जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है, ये हमारा बुलियन एक्सप्रेशन के साथ वर्क करता है और बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। लाइक हमारे पास दो कंडीशन है, अब उन दोनों कंडीशन को चेक करेगा। उसको चेक करना, अगर हमने ले लिया कि एंड, उसमें लॉजिकल एंड ले लिया, जो ऑपरेटर होते हैं उसमें अभी बताएंगे कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। हम मान लीजिए उसमें लॉजिकल एंड ले लिए, एंड कुछ इस तरह लिखते हैं, लॉजिकल एंड ले लिया। अब ये इसका मतलब आप लोगों ने एंड गेट नॉट गेट कुछ भी पढ़ा होगा तो उसमें पता होगा कि एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है। एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर दोनों हमारे ट्रू होते हैं, अगर दोनों इनपुट हमारे ट्रू होते हैं तभी वो हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, अदरवाइज क्या करता है, वो फॉल्स देता है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। अगर जो दोनों कंडीशन के बीच में एंड लगा है, तो जो दोनों कंडीशन है, जैसे हमारा एक कंडीशन यहाँ हुआ, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, कंडीशन 2, अगर ये दोनों कंडीशन जो हैं, ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होते हैं, ये वाला जो कंडीशन है ये भी ट्रू हो और ये वाला जो कंडीशन है ये भी ट्रू हो, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होते हैं तो हमारा ये जो बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा वो हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। क्योंकि ये बोलेगा भाई ये भी सही होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी कंडीशन 1 भी ट्रू होना चाहिए, कंडीशन 2 भी ट्रू होना चाहिए, तभी ये हमारे साथ आ सकते हैं, यानी तभी हम इन्हें लेके जाएंगे और तभी हम ट्रू रिटर्न करेंगे। बट अगर इसमें से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो तुरंत रिटर्न कर देगा फॉल्स। बट बिटवाइज ऑपरेटर जो वो ऐसे वर्क नहीं करता। बिटवाइज ऑपरेटर इंटीजर वैल्यू के साथ वर्क करता है और इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। लाइक यहाँ हमने कुछ लिया इस तरह, इसमें भी हम लोग बिटवाइज एंड लेके चलेंगे। हमने कुछ यहाँ वैल्यू लिया, कुछ यहाँ वैल्यू लिया 1, वैल्यू 1 लिया और इसमें बिटवाइज एंड लगाया। अब यहाँ लिया वैल्यू 2, हमने ये लिया। अब ये क्या करेगा, आप लोग नॉट गेट जब पढ़े होंगे तो, या फिर बाइनरी वैल्यू के साथ बाइनरी पढ़े होंगे, बाइनरी वैल्यू बाइनरी कोड जो भी होता है, उस बाइनरी वैल्यू के साथ अगर लेके चलते हैं, जैसे आपने लिया यहाँ 2 एंड 3, ये ले लिया। अब इन दोनों की बाइनरी आपको पता होगी, 2 की बाइनरी जो होती है हमारी 010 होती है और 3 की बाइनरी जो होती है 011 होती है। ठीक, ये आपको पता होगा। अब इन दोनों में अगर एंड परफॉर्म कराया जाए, बिटवाइज एंड परफॉर्म कराया जाता है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे उसमें हमारा ट्रू फॉल्स होता था, वही यहाँ भी देखा जाएगा, 1 और 0 को मैच करेगा। अगर ये 1 दोनों अगर 1 1 मिल जाते हैं, दोनों सेम मिलते हैं, 1 1 मिलते हैं, तो 1 रिटर्न कर देगा, अदरवाइज 0 रिटर्न करेगा। यहाँ एंड गेट में ये होता है। वहां हमारा क्या था, हमारा लॉजिकल में क्या था, हमारा ट्रू फॉल्स में रिटर्न करता था। बट यहाँ जो है हमारा एक करेगा, अगर हमारा 1 और 0 है, जैसे हमारा यहाँ 1 हो गया और ये जो वैल्यू है ये और ये अगर 1 होता है तो हमारा 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज हमारा 0 रिटर्न करेगा। ये एंड गेट की प्रॉपर्टी है। ओके, तो यहाँ अगर हम करते हैं तो हमारा क्या होगा, अब जैसे हम यहाँ रिटर्न करेंगे तो हमारा 1 0 क्या होगा, 1 0 हमारा क्या होगा, 0 होगा। फिर उसके बाद हमारा क्या है 1, फिर हमारा 1 1 है, 1 1 है तो हमारा 1 रिटर्न करेगा। फिर उसके बाद हमारा क्या है 0 है, 0 है तो हमारा 0 ही रहेगा, उससे कोई दिक्कत। तो हमारा किसकी वैल्यू आ रही है, ये हमारे 2 की वैल्यू आ रही है, तो हमारा ये 2 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारी वैल्यू रिटर्न करती है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन कौन से ऑपरेटर हैं, क्या क्या ऑपरेटर, वो सब हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि हमने एक लिस्ट यहाँ बना रखी है ऑपरेटर्स की, हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो कि हमारे यहाँ दिख रहे होंगे आपको। ये हमारा एंड गेट एंड है जो कि हमारे रिटर्न ट्रू करती है अगर हमारा दोनों कंडीशन ट्रू हो। यही हमारा और है, इस तरह भी लिख सकते हैं, एंड इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम होते हैं हमारे। ठीक, अब यहाँ और हो गया, और क्या करता है, रिटर्न ट्रू करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर कोई एक, जैसे हमारे दो कंडीशन है, उसमें से कोई एक अगर ट्रू होता है तो हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। और एक्सॉर गेट क्या करता है, हमारे ट्रू रिटर्न तब करेगा
या तो हमारा जो पहला वेरिएबल है, जो पहला कंडीशन है, या तो वो ट्रू हो या तो दूसरा ट्रू हो। अगर दोनों हमारे ट्रू हो गए तो हमारा ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक, अगर वैसे ही नॉट का कर दे तो हमारा ये टॉगल कर देगा, अगर ट्रू होता है तो फॉल्स करेगा, फॉल्स होगा तो ट्रू करेगा। तो इस तरह से होता है। और सेम जो एंड और ऊपर है सेम वही एंड और नीचे भी है। ठीक, तो इसको हम लोग पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक, हम यहाँ कोड लिखना शुरू करते हैं। अभी हम कंडीशन लेते हैं, अभी हम एको करते हैं। अगर एको में हम करते हैं क्या, दोनों दो कंडीशन लेते हैं, 10 इज इक्वल्स टू 10 एंड 10 इज ग्रेटर देन 5। हमने ये ले लिया तो हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ देख सकते हैं जैसे कि हमारा 10 इज इक्वल्स टू 10 है, ये भी सही है। हमारा 10 बड़ा है 5 से, यानी 10 हमारा ग्रेटर है 5 से, ये भी हमारा ट्रू है। तो हमारा बेसिकली क्या आउटपुट आना चाहिए, हमारा 1 आना चाहिए, क्योंकि हमारा 1 आ रहा है, यानी यही हमारा ट्रू वैल्यू है। आप देख सकते हैं हमारा 1 आ रहा है, यानी हमारा एक कंडीशन ट्रू है। अगर हम और ले ले तो यही हम और ले लेते हैं, और लेने पे क्या होगा, और लेते हैं जैसे करेंगे यहाँ ट्रू आ रहा है, क्यों, क्योंकि और कंडीशन बोलता है केवल एक भी केवल सही होगा तो भी हम ट्रू रिटर्न करेंगे। अब इसी को हम इसमें क्या करते हैं, इसको हम फॉल्स कर देते हैं। अब जैसे करेंगे आप देख सकते हैं हमारा 1 आ रहा है, इसमें से एक कंडीशन अभी हमारा सही है क्योंकि ये वाला हमारा सही है। अब इसको हम क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। अब जैसे रिफ्रेश करेंगे आप देख सकते हैं हमारा 0 आ रहा है, यानी हमारा फॉल्स कर दे रहा है, 0 भी नहीं आ रहा, हमारा 1 भी नहीं आ रहा है, 0 भी नहीं आ रहा है, यानी ये हमारा फॉल्स है। अगर 1 आता तो हमारा ट्रू होता। तो ये क्या बोला कि हमारा अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होता है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज उसमें से एक भी कंडीशन हमारा ट्रू निकल गया तो हमारा ट्रू देगा। अगर यही हम एक्सॉर का करें तो एक्सॉर का जैसे हम करेंगे, जैसा कि वहां बताया था, यहाँ था हमारा, जैसे देख सकते हैं रिटर्न ट्रू इफ आइदर पहला कंडीशन और $b यानी दूसरा कंडीशन इज ट्रू बट नॉट बोथ। मतलब इसमें से या तो एक पहला कंडीशन सही हो या तो दूसरा कंडीशन सही हो, मतलब दोनों सही नहीं होने चाहिए। ठीक, यही दोनों सही या दोनों गलत नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों सही हुए या दोनों गलत हुए तो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। ठीक, अब एक काम करते हैं, एक को इसमें ट्रू कर देते हैं, एक को ट्रू किया। अब जैसा देख सकते हैं यहाँ ट्रू आ गए। बट एक्सॉर में एक बात ध्यान रखना है कि दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होनी चाहिए या फिर दोनों कंडीशन फॉल्स नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन ट्रू या दोनों कंडीशन फॉल्स हुए तो हम वहां कहेंगे वो हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब इसी के साथ अगर हम नॉट गेट को यूज करना चाहें तो हमारा कंडीशन है, हमने नॉट लगा दिया, इसको हटा दे रहे हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, हमारा कंडीशन सही है। अब जैसे रिफ्रेश किया हमारा चला गया, क्यों, क्योंकि हमारा वो उसको टॉगल अगर ट्रू रहेगा तो हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा ही करेगा। ये हमारा नॉट का प्रॉपर्टी है। ठीक, तो ये तो था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। अगर हम बिटवाइज ऑपरेटर में चलते हैं, जिसमें हमने बताया कि वो इंटीजर वैल्यू पे वर्क करता है और इंटीजर वैल्यू हमें रिटर्न करता है। ठीक, तो वही देख सकते हैं एंड गेट जो है, ये हमारा एंड गेट है। ये जो हमारा एंड गेट है, थोड़ा इसको लेते हैं, थोड़ा अच्छे से दिखेगा। ये हमारा एंड गेट है। एंड गेट क्या बोला, बिट्स दैट आर 1 इन बोथ, मतलब वो बोल रहा है अगर दोनों में जो हमारा दोनों बिट लिए गए ए और बी दोनों लिए गए हैं, उसमें अगर दोनों में 1 होगा, अगर दोनों में 1 होगा तो हमारा 1 सेट करेगा, अदरवाइज वो 0 सेट करेगा। और वहीं हमारा और में ले लें, ये जो और है उसमें ले लें, तो बोल रहा है कि बिट्स दैट आर 1 इन आइदर ए और बी आर सेट टू 1, यानी ये बोल रहा है अगर जो है 1 होगा, जैसे कि हमारा $a या $b, जो हमारा दोनों वेरिएबल हैं, दोनों वैल्यू हैं, उनमें से किसी भी एक में अगर 1 हुआ तो हमारा 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज अगर दोनों 0 हुए तो 0 रिटर्न करेगा। एक्सॉर में क्या है, एक्सॉर में यहाँ बोल रहा है 1, जो हमारा 1 रिटर्न करेगा अगर हमारा दोनों, जैसे उसमें एक्सॉर था सेम वही एक्सॉर यहाँ भी है, बिट्स दैट आर 1 इन आइदर ए और आइदर बी, अगर दोनों में 1 या फिर दोनों में 0 हो गए तो 0 सेट करेगा, अदरवाइज वो 1 सेट करेगा। ओके, और नॉट में भी वही है, टॉगल कर देता, अगर 1 है तो 0 सेट करेगा, 0 है तो 1 सेट करेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये दो आते हैं, शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट। ये क्या करता है, बिट को शिफ्ट करता है। ये क्या बोल रहा है, लेफ्ट शिफ्ट दैट द बिट्स ऑफ ऑपरेंड $a $b स्टेप, मतलब जो $a है वो हमारी वैल्यू है, जैसे वैल्यू ले लीजिए 4, अब 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, जो 4 की बाइनरी होती है उसके अनुसार
जब हम बी की जितने स्टेप हमें करना है, जितने स्टेप हमें लेफ्ट करना है, जैसे हमने बी की वैल्यू 2 दी थी, तो इसका मतलब वो जो बिट है 2 बिट जो हमारे लेफ्ट साइड शिफ्ट होंगे, तो उसकी वजह से हमारी जो वैल्यू चेंज हो जाएगी वो वहां बताएगा। उसी तरह हमारा राइट शिफ्ट होता है। अब इन सबको हम एक बार चल के अपना प्रैक्टिस कर लेते हैं वहां पे, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे हमारा ये था, इसको हम लोग खत्म करते हैं। अब यहाँ हम लोग आते हैं, एको करते हैं। अभी हम लेते हैं, एक काम करते हैं, पहले हम लोग एंड का लेते हैं, जो हमारा बिटवाइज एंड है उसको लेते हैं। हम एंड ले लिए, यहाँ हम कर दिए 3 एंड 4, हमने ये कर दिया। अब जैसे हमने ये किया और इसको रिफ्रेश करने तो हमारा क्या आना चाहिए, अब यहाँ करके दिखाते हैं। पहले हमारा 3 की बाइनरी क्या होती है, 3 की बाइनरी हमारे 001 होती है, और 4 की बाइनरी हमारी होती है 100, ये होती है हमारी। अगर इसको हम ऐड कराते हैं, एंड गेट का प्रॉपर्टी क्या था, वो बोला था अगर दोनों 1 होते हैं, अगर हमारे दोनों 1 होते हैं तो 1 होगा, अदरवाइज हमारा 0 होगा। तो हमारा क्या हो रहा है, 0 1 क्या होगा, 0 होगा, और 0 1 क्या होगा, 0 होगा, फिर यहाँ 0 1 यहाँ भी 0 होगा, यानी हमारी 0 की बाइनरी आई। अगर हम इसको रिफ्रेश कराते हैं, इसको हम ब्राउजर पे रिफ्रेश कराते हैं, आप देख सकते हैं हमारा 0 आ रहा है, जो कि वैल्यू हमारी 0 आ रही। अगर हम यही थोड़ा सा चेंज करें, यहाँ 3 ना करके यहाँ 5 कर दें, यहाँ 5 कर दें, और हमारी 5 की बाइनरी क्या होती है, 5 की बाइनरी हमारी होती है 101, ठीक। अब अगर यहाँ हम करते हैं तो हमारा 110 तो 0 होगा, 000 होगा, बट हमारा 1 1 आ गया, तो 1 1 को क्या कर देगा, एंड गेट हमारा 1 कर देगा। तो जैसे हम 1 करेगा और रिफ्रेश करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं हमारा 4 वैल्यू आ रही है, और यहाँ देख सकते हैं हमारा ये 4 की बाइनरी वैल्यू है। ओके, ये तो हमारा होगा एंड का। अगर यही हमारा और होता तो, यही हमारा और होता तो, हम और लगा देते हैं, हमने और लगा दिया। अब इसको जैसे हम रिफ्रेश करते हैं, हमारा और में क्या होगा, अगर 0 होगा तभी वो 0 करेगा, अदरवाइज हमारा 1 करेगा, ठीक। तो हमारा 10 क्या हुआ, 1 हुआ, 101 हुआ, 0 कर दिया और 1 कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारी बाइनरी वैल्यू 5 की हो गई, ठीक। और जैसे हम रिफ्रेश करेंगे आप देख सकते हैं हमारा 5 हो गया। तो इस तरह से हमारा ये एंड गेट और गेट काम करता है। अगर यही एक्सऑर कर दे तो, एक्सऑर के लिए हम कैप का यूज करते हैं, ये जो कैप होता है, ये वाली जो कैप है, इसका यूज करते हैं एक्सऑर के लिए हम लोग। अब इसमें क्या होगा पहले वो देख लेते हैं। इसका कहने का मतलब अगर दोनों 1 1 या फिर दोनों 0 0 हुए तो 0 सेट करेगा, अदरवाइज 1 सेट करेगा। तो हमारा क्या देख सकते हैं, हमारा जो ये दो वैल्यू है, ये 0 0 1 1, ये हमारे दोनों सेम है, तो इसको क्या करेगा, हमारा 0 0 कर देगा। तो अब हमारी क्या बाइनरी की वैल्यू बन गई, 1 की बाइनरी वैल्यू बन गई। अब जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे आप देखेंगे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक। ये हमारा होता है एंड गेट, और गेट, एक्सऑर गेट, ठीक। तो इसी तरह से आप लोग नॉट गेट का भी कर लेंगे। हम लोग एक और देख लेते हैं, जो हमारा शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट है, उसमें से एक देख लेते हैं। आप उसके बाद शिफ्ट राइट कर लेना, हम शिफ्ट लेफ्ट यहाँ बता रहे हैं। तो शिफ्ट लेफ्ट पहले हम लोग करते हैं। तो हम शिफ्ट लेफ्ट के लिए क्या करते हैं, यहाँ जैसा कि हमने बताया, शिफ्ट लेफ्ट क्या करता है कि हमारा जो भी यहाँ वैल्यू है उसको कितने स्टेप हमको लेफ्ट करना है या फिर राइट शिफ्ट करना है, वो हमारा ये जो सेकंड वेरिएबल है वो बताता है, सेकंड वैल्यू जो होती है। तो हम करते हैं, यहाँ हमने 3 ले लिया और उसको मैं ले लिया शिफ्ट लेफ्ट, और मैं 2 स्टेप शिफ्ट करना है, ठीक। तो हमारा 2 स्टेप शिफ्ट करने पे क्या आएगा, हमारा 3 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है, 3 की हमारी बाइनरी वैल्यू ये होती है 0 1 1, ये हमारी 3 की बाइनरी वैल्यू है। और इसको अगर हम 2 स्टेप हम शिफ्ट करें, तो 2 स्टेप शिफ्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा पहला 1 क्या होगा, 2 स्टेप शिफ्ट होगा, तो हमारा पहला 1 जो है, जो हमारा ये वाला 1 है, ये हमारा 0 के प्लेस पे आएगा, ये हमारा 0 के प्लेस पे आएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं 1। अब उसके बाद हमारा दो जीरो लग जाएगा, क्योंकि 2 स्टेप लेफ्ट हुआ तो हमारा 2 जगह खाली होगी, तो उसके जब 0 हो जाएगा। फिर जो हमारा 0 है उसके जगह पे हमारा क्या होगा, उसके आगे जाकर हमारा 1 होगा, फिर उसके बाद हमारा 0 होगा, कुछ ये वैल्यू हमारी होगी। अगर हम इसको करें इस तरह से, इसको अगर शिफ्ट करें, इसको उठ के यहाँ आएगा, इसके 1 की जगह पे हम यहाँ करते हैं 1, और ये 1 जो है इसके आगे आएगा, यहाँ आएगा, और फिर उसके बाद जो आएगा हमारा 0 आएगा, ठीक। और बाकी जो ये दोनों है 0 0 होंगे, तो इसी तरह होंगे ना। तो ये कितने की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है कितने की वैल्यू है, आप देखते हैं कितने की वैल्यू है। ये हमारा 8 तक जाएगा, अगर इसको हम लिखते हैं, अगर 8 तक लिखते हैं तो हमारा 100, ये हमारा 8 की वैल्यू होती है 100। अब उसके बाद अगर लेके जाते हैं, अगर हम इसके बाद जाते हैं 8 के बाद, जैसे हमारा 7 का हमारा क्या होता है, 7 का हमारा 1 1 होता है, 7 का हमारा 1 1 होता है। अगर यही 8 में जाता है तो हमारा ये वैल्यू होती है
8 के बाद अगर 9 की वैल्यू करें, 9 के लिए हमारा 1001 होता है। अगर इसी तरह हम करते जाएं तो हमारा 9 का हो गया। फिर हमारा अगर 10 का करें तो हमारा यहाँ 1 होगा, इस तरह 0 होगा। अगर हम 11 का करें तो हमारा ये होगा। 12 का करते हैं अगर हम 12 का तो हमारा कुछ ये होगा। और इसको अगर हम जाके ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं तो आप तो देख सकते हैं कितना वैल्यू आ गया। अगर इसको हम ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं आप देख सकते हैं हमारा 12 वैल्यू आ गया। ठीक, तो इस तरह से वर्क करता है। अगर इसी को शिफ्ट राइट कर दे तो, अगर हम इसी को शिफ्ट राइट कर दें, इस तरह कर दे तो क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा 0 आ रहा है, कैसे आ रहा है वो देखते हैं हम लोग। ये जो हमारा शिफ्ट राइट करता है ना, अगर हम राइट शिफ्ट करते हैं तो हमारा पीछे जो है कोई भी 0 नहीं लेता, वो हटता जाता है। हम शिफ्ट दो स्टेप शिफ्ट कर रहे हैं, हमने ये लिया है, ये हमारा है, इसको कुछ देर के लिए हटाते हैं, ये हमारा। ये अगर राइट शिफ्ट करते हैं तो हमारा 0 क्या होगा, इस 1 के प्लेस पे आ जाएगा, इस 1 के प्लेस पे आएगा। और बाकी उसके आगे जितने भी हैं, जितने भी वैल्यू है उसके आगे, वो सब हमारे 0 हो जाए और 1 जो है वो हमारा हट जाएगा, जिसकी वजह से हमारा यहाँ 0 वैल्यू आएगा। ओके, तो ये था हम लोगों का पूरा ऑपरेटर कवर हो गया, जिसमें हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, और आज हम लोगों ने फाइनली लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर कवर किया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और हाँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।